हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और सबसे पहले तो आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज है 1 तारीख और जब तक ये वीडियो आपके पास पहुंचेगा तब तक हो जाएगी 2 तारीख। तो सबसे पहले तो आपको सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत मुबारक। और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और अब चलते हैं अपने करवा चौथ की तैयारी में। और मैंने अपना घर का काम ख़त्म कर लिया था करीबन 12:30 बजे। उसके बाद फाइनली लगवा लिए मैंने अपने हाथों में मेहंदी। ये देखिए, मेहंदी का मुझे ज़्यादा शौक नहीं है, लेकिन सोचा चला आज तो लगाने की बनती है। और 1:30 बजे तक मैंने मेहंदी रखी और फिर उसको जल्दी 1 घंटे बाद मैंने उसको धो लिया है। ये देखो, हल्की लगी लेकिन शाम होते होते बिल्कुल काली हो गई थी। तो नहा के मैंने पहले अपने चूड़ियाँ पहनना, नेल पॉलिश लगाना, ये काम कर लिया है। करीबन 2:30 बजे के करीब मैं नहा के आई हूँ और उसके बाद अपना ये काम कर रही हूँ। और मेरे को तैयार होते होते बज गए 4:30। पहले क्या होता था ना, गाँव में पूरे मोहल्ले की औरतें इकट्ठी होकर कहानियाँ सुनती थी, व्रत करती थी जब। और अब धीरे धीरे ये चलन तो कम होता जा रहा है। अब परिवार की औरतें मिलके बैठ के और फिर कहानियाँ सुनती हैं। कहानी सुनते समय किसी ब्राह्मण स्त्री को बुलाते कहानी सुनाने के लिए, या फिर जो नान होते हैं नाइयों के, उनसे सुनती हैं। लेकिन अब धीरे धीरे वो परिवार अकेले हो गए, एक एक परिवार हो गए, छोटे परिवार हो गए। तो अब क्या करती हैं कि करवा चौथ माता की तस्वीर अपने सामने रख के और फिर खुद ही पढ़ लेती हैं, या फिर जिनको सुविधा होती है तो वो ब्राह्मण स्त्री को भी बुला लेती हैं। तो हमारे गांव में पास में ही एक औरत है ब्राह्मणी, वो माँ, उनसे सुनूंगी मैं। और देखिए मेरी चूड़ियाँ कैसी लग रही है। मैंने चूड़ी पहन ली है और अब कपड़े पहनकर उनका इंतज़ार कर 1 घंटे के करीब हमने इंतज़ार किया और अब आ गई हैं। और जैसे जैसे वो सामान बता रही हैं किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है, मैं ला ला के उनको दे रही हूँ। हमारे यहाँ ना चौक के बीच में बैठ के कहानी सुनते हैं। तो चौक के बीच में हमने चौकी बिछा ली है और जो जो सामान की ज़रूरत होती है वो मंगवाई जा रही है और मैं ला ला के उनको दे रही हूँ। बीच बीच में मेरी बेटी भी मदद करवा रही है। हम लोग कहानी सुनते हैं तो फिर कहानी के दाने रखते हैं, जैसे किसी थाल में या बर्तन में, उसमें दाने रखते हैं। और करवे को भी, जो मिट्टी का करवा होता है, उसमें भी दाने भरते हैं। तो उसके लिए मैं, चूँकि अब ये सीजन बाजरे का है, इस समय बाजरा खेतों में से निकला है, तो अब बाजरा ही भर के रखूँगी। तो मैंने इनको बाजरा लाके दे दिया है और अब ये करवे में और इसमें बाजरा भर के रखेंगी। और आज के दिन दान किया हुआ भी अच्छा होता है, तो मैंने इनको देने के लिए एक साड़ी और चूड़ियाँ रख ली हैं। ये ड्रेस हमारे गांव में यही ड्रेस पहनते हैं। पहले तो औरतें 24 घंटों यही पहन के रखती थी, और हमारे लिए अभी 1 घंटे 2 घंटे पहनना भी मुश्किल हो गया। इसमें कुछ काम ही नहीं किया जा रहा है। अपनी सुविधा के अनुसार अब अपने ड्रेसों में चेंज कर लिया। तो सूट सलवार ये पहनने लगे। और ये चुन्नी में बार बार मेरे सर पे से बार बार फिसले जा रही थी, बार बार मैं इसको संगवार फिर फिसल रही है। वैसे जब भी व्रत त्योहार पे ऐसे कपड़े पहनते ना तो अच्छा तो बहुत लगता है, लेकिन फिर काम नहीं किया जाता इसमें। गांव में हमारी यही ड्रेस है परमानेंट, लेकिन अब हम थोड़े अपने हिसाब से थोड़ा कम पहनने लगे। लेकिन जब भी कोई तीज त्यौहार होता है, कोई फंक्शन होता है, तो ये ड्रेस हम पहनते ही हैं। मेरे पास करवा चौथ माता की तस्वीर नहीं थी, तो मैंने स्याऊ माता की, जो हमने बनवा रखी है, हर सूरत में काम आती है, तो मैंने वही स्याऊ माता ला के दे दिया है। अब वो करवे में एक चांदी की उसकी ज़रूरत होती है, कोई भी चांदी का गहना इसमें लगाने के लिए, तो मैंने स्याऊ माता दे दिया, वो इसमें लगा देंगे। और मैं बैठ गई हूँ और बीच बीच में किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है वो मैं बेटी को बताती जा रही हूँ। अब उसे इतनी चीज़ों को पता तो है नहीं। अब फिर
उसको समझाना पड़ता, भाई ये लेके आ, ये लेके आ। लगभग हमारी तैयारी हो गई है पूरी, अब सुनेंगे कहानी। तो मैं देख रही हूँ कैमरे में दिख रही हूँ कि नहीं। मैंने सोचा कि वो माँ कहानी सुना रही है, उनकी भी तस्वीर आनी चाहिए। और बेटी से कह रही हूँ भाई कैमरे को ऐसे घुमा, ऐसे घुमा। तो फाइनली अब हमारे तिलक हो रहा है और फिर ये माँ कहानी सुनाना शुरू करेंगी। क्या होता है ना, पहले तो हम पूरा परिवार एक साथ रहते थे तो सारी औरतें एक साथ मिलकर कहानियाँ सुनती थी। अब दूर दूर हो गए तो अकेला अकेले सुनना पड़ता है। तो अब आज सुन रही हूँ कहानी करवा चौथ माता की। अब दिया जला के कहानी शुरू करेंगी। और हम पीछे से दरवाज़ा खुला, उसमें सारा सामान भी बिखरा पड़ा है। जब भी कभी औरतें तैयार होती ना तो पूरा घर फैला देती हैं। तो मैं बार बार बेटी से कह रही हूँ कि दरवाज़ा बंद कर दे, और फिर किसी काम से अंदर जाती है, फिर भूल जाती है और दरवाज़ा खुला ही रह जाता है। वैसे तो मुझे ज़्यादा सजना अच्छा नहीं लगता, बस नॉर्मली जो 2-4 चूड़ियाँ पहनना और बिंदी लगाना, थोड़ा सा लिपस्टिक लगाना, ये अच्छा लगता है। मैं ज़्यादा श्रृंगार नहीं करती, मेरे को ज़्यादा तड़ घोड़ा अच्छी नहीं लगती। मेरे को लगता है कि सिंपल से औरतें ज़्यादा अच्छी लगती है। और ज़्यादा श्रृंगार करती है फिर मेरे को वो औरतें ज़्यादा अच्छी नहीं लगती, सिंपल ही अच्छी लगती है। तो मैं ज़्यादा फैशन नहीं करती, बस नॉर्मल ही रहती हूँ। और मैंने जो साड़ी रखी थी दान में देने के लिए और चूड़ियाँ, वो भी अब आगे ही रख लेंगे, माता के लिए रखी थी ना, तो वो भी पूजन में रख लेंगे। और मैं इस ड्रेस में कैसी लग रही हूँ ज़रूर ज़रूर बताना। कभी कभी पहनना होता है ये ड्रेस। दान के लिए कपड़े देना खुद उसके ऊपर निर्भर करता है, भाई कोई देता है कोई नहीं देता है। तो मैंने रखी ये साड़ी। गांव में हमारे कहानियाँ ऐसे ही सुनते हैं। पहले हमारी दादी जी भी ऐसे ही सुनती थी, पूरा परिवार मिलके, औरतें, और मम्मी भी ऐसे ही सुनती थी, और अब हम भी ऐसे ही सुनते हैं। पहले एक जगह थे तो पूरे सारी औरतें मिलकर सुनती थी, अब अलग अलग अब होने लग गए तो अब अलग अलग अकेले अकेले ही सुनते हैं। या और जब कहानी सुनना शुरू किया तब तक 4:30 पौने 5 के करीब हो गए थे। और जब कहानी ख़त्म हुई तो 5 के करीब बज गए थे। तो कहानी सुनने के बाद हमारे क्या होता है कि सूरज दिखता है ना, उससे पहले पहले ही कहानी सुन लेते हैं। फिर सूरज को भी जल चढ़ाना होता है। तो वैसे तो मुहूर्त तो 6:30 के बाद, 6:30 के आसपास का है, 6:15 के आसपास का, लेकिन हमने 5 बजे के करीब, क्योंकि उसके बाद उस समय ना सूरज छिप जाता है तो हम सूरज को पानी देते वो नहीं दे पाएंगे फिर। तो हमने पहले सुन ली और फिर सूरज को पानी देंगे। और गांव में हम, मतलब कोई करता है कोई नहीं करता, लेकिन हम चाय और पानी पीते हैं। पहले क्या होता था कि जो ब्राह्मण और बणियों के होते थे ना, वो ही ऐसे करते थे कि भाई बिल्कुल भी कुछ भी नहीं खाना और चांद देखने के बाद ही पानी पीना है। लेकिन वो सुबह व्रत शुरू करने से पहले सरगी लेते हैं। हमारे यहाँ सरगी नहीं लेते, हमारा व्रत शुरू हो जाता है रात के 12 बजते ही। उसके बाद हम चाय कुछ भी पानी भी नहीं पीते, सरगी उर्गी कुछ नहीं खाते। तो जब कहानी सुन लेते हैं ना, उसके बाद सूरज को पानी देने के बाद फिर एक बार चाय, जिसको चाय पीना होता है या पानी पीना होता है वो पी लेते हैं। सभी नहीं करते, लेकिन हम शुरू से ऐसे करते आ रहे हैं। और हमारे व्रत लड़कियां कोई ज़रूर नहीं होती शादी होने के बाद ही व्रत करें। हम छोटे थे तब से, जब से थोड़ा सा व्रत के बारे में थोड़ा सा अपने आप कर सकते हैं, तभी से हमने करना शुरू कर दिया था, जब स्कूल में पढ़ते थे, जब से ही गांव में ऐसे ही करते हैं। अब तो क्या है कि भाई ये हो गया है कि शादी होती है तभी व्रत करते हैं करवा चौथ का। हमने तो पहले से शुरू कर दिया था। कहानी सुनने के बाद जो हाथ में दाने होते हैं ना, उसमें कुछ दाने तो हम इस लोटे में डालेंगे जो सूरज को पानी देंगे, और कुछ दाने रात को चांद को अर्घ देने के लिए रख लेंगे।
और ये माँ कहानी सुनाई जा रही थी और मैं हाँ में हाँ 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 भरती जा रही थी। जब कोई कहानी सुनाता है तो एक हुंकारा करने वाला भी होता है। तो इस तरह से वो मेरी माँ करवा चौथ माता की कहानी पूरी हो गई। और हमने फिर क्या किया कि जो हाथ में हमने दाने लगा रखे थे उसके कुछ दाने लोटे में डाल देंगे और उसके बाद सूरज को पानी दूंगी। और ये माँ ने करवे में से थोड़ा सा तोड़ के गणेश जी को भोग लगा दिया है। इस तरह से हमारी कहानी हो गई पूरी। और अब मैं सूरज को पानी दे के आऊँगी। और ये माँ बता रही हैं कि कहानी के कुछ दाने इस थाली में रख ले और रात को अर्घ देते टाइम ले लेना। पहले क्या करती थी कि पल्ले में बांधते थे हम कि भाई रात को जब देने हो तो पल्ले से खोल के, और मैंने पल्ला तो हटा लिया और वापस लगाना भूल गई। ये बड़ी मिस्टेक हो गई। अब कैसा अजीब सा लग रहा है, साइड का पल्ला खुला हुआ है, थोड़ा सा लटक रहा है नीचे। और इस सूरज को पानी देने के बाद जो मैंने साड़ी रखी थी माता के लिए वो इनको दान में दे दूंगी और कुछ पैसे दे के फिर इनका आशीर्वाद लेके, और जो कहानी के दाने रखे थे ना करवे, मिट्टी के करवे में, वो और ये जो थाली में रखे सारे इनको दे देंगे हम। और जो चढ़ावा चढ़ाया था वो सारी चीज़ें इनको दे देंगे। इस तरीके से हुई मेरी करवा चौथ माता की कहानी पूरी। और इसके बाद मैं चाय पी के और फिर दूध लेके आऊँगी। और जब तक ये काम ख़त्म हुआ करीबन बज गए थे 6:30। और मेरी बेटी को लग रही थी भूख, तो वो उसने कहा कि भाई जल्दी से पहले खाना बना दे। तो जो खाना बनाएंगे उसमें से भोग तो लगना नहीं है, क्योंकि चांद को अर्घ देंगे तो फिर करवे का भोग लगेगा। तो इसलिए फिर मैंने उनके लिए पहले बना दिया कि भाई चलो एक काम तो ख़त्म होता है। मैं आ गई हूँ अब मंदिर में दिया रखने के बाद रसोई में। अब मैं खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ। छोले मैंने उबाल कर साइड में रख दिए हैं और इसका छौंक तैयार कर रही हूँ। आज मेरे खाने में बनेगा आलू छोले की सब्जी, हलवा और पूड़ियाँ। जब भी कोई त्यौहार होता है ना तो हम ऐसी ड्रेस पहनते जो अच्छा तो लगता है, लेकिन इससे काम नहीं होता, फिर आदत नहीं होती ना। तो मेरे सर पे से बार बार फिसले जा रही, बार बार मैं इसको पकड़ के सही कर रही हूँ, फिर पीछे जा रही है। और खाना बनाते बनाते करीबन बज गए 7:15 और सभी को खाना खिलाने के बाद मैं थोड़ी देर बैठ गई। और चांद निकलने का समय था 8:15। तो हम करीबन 8:35-40 के आसपास हम ऊपर छत पे जाके, मैंने सोचा निकल गया होगा, खूब आ गया होगा, अब तो बड़ा ही हो गया होगा। लेकिन 15-20 मिनट हम छत पर ही बैठे रहे, लेकिन चांद नहीं निकला। और जिस साइड हम देख रहे थे उस साइड से नहीं निकला, थोड़े साइड से निकला। और निकला भी तो कैसे, बिल्कुल लाल कलर में, दिखाई भी नहीं दे रहा था। ये फिर मेरी लुगड़ी फिसले जा रही है। तो इस तरीके से ये मेरा करवा चौथ का व्रत पूरा हुआ। बस चांद निकलेगा तो अर्घ दे देंगे और फिर खाना खा लेंगे। तो आप लोगों का कैसा रहा कृपया कमेंट करके बताइए। और आप लोगों ने खाने में क्या क्या बनाया ये भी बताइए। आज के दिन सजने संवरने का दिन है। सभी लोग खूब अच्छे से सज रही होंगी। मैंने भी अपना जितना करती हूँ उतना श्रृंगार किया है, ज़्यादा मैं नहीं करती। और बस इतना ही करती हूँ, ज़्यादा मेरे को अच्छा नहीं लगता। जितना सिंपल रहना अच्छा लगता है। बस ये कपड़े भी बदल लिए, इसमें भी बड़ा अजीब लग रहा है, काम ही नहीं किया जा रहा है।
इन कपड़ों को पहनने का मौका कभी कभी आता है, कभी शादी ब्याह होते हैं तब पहनते हैं, या फिर कोई ऐसे व्रत त्यौहार होता है तब पहनते हैं। उसमें भी 2 घंटे में निकाल देते हैं। आज मैंने सोचा आज तो मैं पूरा सारा व्रत पूरा करके ही खोलूँगी, इनको चेंज करूँगी, लेकिन इनमें काम नहीं हो रहा है। लेकिन फिर ये सोच के कि पहले की औरतें भी तो थी जो 24 घंटे ऐसी ड्रेस पहन के रखती थी, तो ये सोच कर थोड़ी हिम्मत करके चलो ठीक है। ऐसे कोई बंदा ही नहीं है, डेली भी पहन सकते हैं, क्योंकि ये ड्रेस है हमारे गांव की, ऐसी ड्रेस पहनते हैं। लेकिन वही इसके लिए हिम्मत चाहिए, वो जो पहनती है रोज़ रोज़, हमारे से तो नहीं पहना जाता रोज़ रोज़। इस तरीके से मेरा खाना लगभग अब हो गया है तैयार। हलवा बन गए हैं, अब पूरियाँ तलूँगी और थाली में लगा के बेटी को दे दूँगी। उसे भूख लग रही है और धीरे धीरे करके सभी खाना खा लेंगे, और मैं चाँद निकलेगा तब खाऊंगी। मैंने व्रत उसी प्रकार से किया जैसे हर साल करती हूँ, जैसा हमारे गांव में करते हैं। मैं तो जितने भी गांव को जानती हूँ ना, इस तरीके से करते हैं। लेकिन आजकल क्या है कि टेलीविज़न और इंटरनेट में ये सब देख देख के भाई, पहले पता नहीं था कि कैसे करते हैं, जैसे गांव में चलन था हम उसी प्रकार से करते हैं। अब पता चलने लग गया कि भाई बीच में चाय पानी नहीं पीते हैं, चाँद निकलने के बाद ही पानी की घूंट लेते हैं। लेकिन हमारे जैसे करते आ रहे हैं, मैं वैसे ही करती हूँ। आजकल की जो नई जनरेशन आ रही है भाई, वो उसी प्रकार से करती होंगी, पता नहीं, करती ही होंगी वैसे तो। अब मेरा खाना हो गया तैयार, अब मैं करूँगी बेटी के लिए तैयारी। उसके लिए खाना लगा दिया है। ये खाने में मैंने बनाया है अभी बताया थोड़ी देर पहले, आलू छोले की सब्जी, हलवा, पूरी और ये मिठाई व्रत खोलने के लिए। और अब चाँद निकल आया है, हम आ गए छत के ऊपर। छत के ऊपर अंधेरा है, बिल्कुल कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। हमने बस दिया जलाया है और मोबाइल की लाइट ही जलाई है, ज़्यादा उजाला नहीं है। तो जब मैं चाँद को जल दे रही थी तो फिर एक बार तो पानी दे दिया, फिर ध्यान आया कि मैंने तो चप्पल तो निकाली नहीं। फिर चप्पल निकाल के और फिर मैंने चाँद का पूजन किया। चाँद इतनी धीमी रोशनी थी चाँद की कि दिखाई नहीं दे, छन्नी में से तो बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा था। जब दिया रख के और चाँद को देख रहे थे तो दिखाई नहीं दे रहा। फिर उसको दिए को साइड में करके फिर बहुत ध्यान से देखा, तब जाके कहीं चाँद दिखाई दिया। वैसे तो दिखाई दे रहा था लेकिन छन्नी में से दिखाई नहीं दे रहा था, बिल्कुल ऑरेंज के कलर का हो गया था। तरीके से मैंने अपना करवा चौथ का व्रत पूरा किया। बस अब चाँद को देखने के बाद मैं नीचे जाके खाना खा लूँगी। उम्मीद है आप सबका भी करवा चौथ का व्रत बहुत अच्छे से गया होगा। छलनी में दिया लगाने के बाद तो चाँद दिखाई भी नहीं दे रहे थे। फिर दिए को साइड में किया और फिर बहुत ही ध्यान से देखा छलनी में से, तब कहीं जाके दिखाई दिया है। तो मैं चाँद को देखने के बाद अपने चाँद को देखा और फिर नीचे जाके व्रत को खोल लिया। और एक बार आपको चाँद दिखाऊंगी कैसा दिख रहा था। बहुत ही ध्यान से देखने पर ऐसे बिल्कुल संतरे के जैसे कलर हो रहा था। तो हो गया मेरा चाँद का पूजन, मैंने दे दिया चाँद को अर्घ। और चाँद की आरती करने के बाद अब मैं नीचे चली जाऊँगी। ये देखिए अब मेरे चाँद कैसा दिखाई दे रहा है। आसमान में बिल्कुल जो संतरे जैसे रंग दिख रहा है ना, वो चाँद ही है। बिल्कुल संतरे का जैसा कलर हो रहा है, बिल्कुल भी दिखा। नीचे लाइट जल रही है तो उसका कलर फिर ज़्यादा वो हो रहा है।
चांद का पूजन हो गया है, अब आरती कर दूंगी। और अब आ जाएंगे हम नीचे। तो उम्मीद है आज का मेरा ये करवा चौथ स्पेशल ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।